बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। माया सक्त जीव का क्या मन कभी मायावी पदार्थों और सुखों से भर सका है? कदापि नहीं। यदि तीन लोकों का धन भी इसे क्यों न प्राप्त हो जाए तो भी यह असंतुष्ट एवं अतृप्त ही रहता है। मन की शांति जैसे दुर्लभ वस्तु को इस नादान मनुष्य ने नाश्वर पदार्थों के लोभ में पड़कर हाथों से खो दिया है, जिससे वह अशांत एवं दुखदायी बना हुआ है। माया का दुखदायक स्वरूप नीचे लिखे दृष्टांत से स्पष्ट होता है। एक बार किसी शिष्य के साथ उसके गुरुदेव कहीं देश भ्रमण को जा रहे थे। गुरुदेव बड़े ही त्यागी और तपस्या थे, परंतु चेला अभी मायासक्त ही था। उसके मन में हर समय माया का लोभ ही छाया रहता था। वह अपनी फकीरी गुजरान से संतुष्ट न होकर धनमाल के ही सदैव स्वप्न देखता था। राह चलते चलते एक जगह जंगल में उन्होंने दोपहर को एक वृक्ष के नीचे बसेरा किया। निकट ही कोई गांव था। चेला वहां से जाकर मधुकरी ले आया। तब उन संत जी और चेले दोनों ने भोजन किया तथा झरने का शीतल पानी पीकर लगे विश्राम करने। संध्या समय गुरुजी घूमने चले गए और चेला अकेला ही वृक्ष के नीचे बैठा रहा। बैठा बैठा स्वाभाविक ही वह अपने हाथ की लकड़ी से जमीन कुरेदने लगा। मिट्टी नरम होने के कारण लकड़ी उसमें धंस गई। चेले को यह देख अति आश्चर्य हुआ, जिससे उसने वह जगह और भी खोदनी आरंभ कर दी। हाथ भर गड्ढा खोदने पर उसमें से एक पीतल की गागर निकली, जो कि सोने चांदी की मोहरों से भरी हुई थी। यह देख चेला प्रसन्नता से उछल पड़ा। वह उसे अभी देख ही रहा था कि सामने से गुरु आते दिखाई दिए। चेले ने गागर ढाप दी और बड़ी प्रसन्नता से धन मिलने की वार्ता गुरुदेव से कह सुनाई। यह सुनकर गुरुदेव जी ने चेले को समझाया और कहा कि बेटा, यह धन लेकर तू क्या करेगा? यह तो विपत्ति और दुख की खान है। तूने व्यर्थ में ही इसे पाकर विपत्ति मोल ले ली है। फिर भी जो कुछ होना था सो हो चुका है। अब ऐसा कर कि इसे पूर्वतः शीघ्रता से धरती में गाड़ दे और हमें यहाँ से तत्काल ही चल देना चाहिए। परंतु चेला हट करने लगा कि महाराज, हाथ में आया हुआ धन कैसे छोड़ा जा सकता है? गुरुजी कहने लगे, अरे भोले, यह धन दुखों का घर है। यदि तू नहीं मानता तो इसका कुपरिणाम हम तुझे कल ही प्रत्यक्ष से दिखला देंगे। अब तो इसे तू जल्दी से गाड़ दे और हमारे साथ चल। तब दोनों ने मिलकर उस गागर को पूर्वतः दबा दिया और वहां से आगे प्रस्थान कर गए। रात्रि को दूसरे स्थान पर
बसेरा करके जब प्रातःकाल वहाँ से जाने लगे कि एक गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा, ओहो, उस वृक्ष के नीचे तो हमारी अधरी विरागन छूट गई है, चलो ले आए। तब वे दोनों उसी वृक्ष के पास वापस पहुँचे तो क्या देखते हैं, वृक्ष के नीचे 8 व्यक्तियों के मृतक शरीर लाश पड़े हुए हैं तथा साथ ही धन से भरी वह गागर भी पड़ी है, जिससे कि ले जाने वाला कोई नहीं। यह सब देखकर चेला आश्चर्यचकित हुआ और गुरु जी से पूछने लगा, संत महात्मा भूत भविष्यत एवं वर्तमान काल के ज्ञाता होते हैं, परंतु आम तौर पर वे प्रत्यक्ष में साधारण मनुष्य की भांति अधिकतर मौन ही रहते हैं, लेकिन जब कभी उनकी मौज हो तो वह दूसरे का हित सोचकर सब कुछ बता भी देते हैं। इसी प्रकार प्रत्युत्तर में गुरु जी ने कहा, विरागन का छूट जाना तो केवल आकार ही हमने बनाया था। वास्तव में धन के लोभ का दुष्परिणाम दिखाने के लिए ही हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। बात यूँ हुई कि हमारे यहाँ चले आने के बाद ये 8 मनुष्य यहाँ इसी वृक्ष के निकट से ही कहीं जा रहे थे। संयोगवश धरती के कुछ नरम होने के कारण एक व्यक्ति का पांव उसमें धंस गया, जिससे उन्हें इस जगह गड्ढा सा प्रतीत हुआ। तब सबके खोदने पर उन्हें यह गागर प्राप्त हुई। अब 8 में संपत्ति को समान भाग से बांटना निश्चित हुआ। जब इन्हें भूख ने सताया तो 4 मनुष्य तो गागर के पास रहे और अन्य 4 गांव में से भोजन लेने के लिए चले दिए। गांव में पहुंचकर चारों व्यक्तियों के मन में यह कुटिल विचार स्फुटित हुआ कि क्यों न हम ही चारों उस धन के अधिकारी बने। यह सोचकर उन्होंने पहले स्वयं भोजन खाया और बाद में उन चारों के लिए जो भोजन बनवाया तो उसमें जहर मिला दिया। अब वे चारों व्यक्ति भोजन लेकर प्रसन्नतापूर्वक वृक्ष की ओर चले कि उन चारों को मारकर संपूर्ण धन को अपने अधिकार में कर लेंगे। अब उधर की बात सुनो। वृक्ष के नीचे बैठे हुए इन चारों व्यक्तियों के मन में भी मैले हो गए। उन्होंने यह योजना बनाई कि ये लोग तो खाना खाकर आए हैं, इसलिए ये जब चारों सो जाएंगे तब इनको सोते में ही कत्ल करके हम यहाँ धन प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात निश्चिंत होकर खाना खा लेंगे। जब ये चारों व्यक्ति उधर गांव से भोजन लेकर पहुँचे तो इन्हें कहने लगे कि हम लोग तो खाना खाकर आए हैं, अतः आप लोग खाना खा लें, तब धन का बंटवारा किया जाए, परंतु अभी भूख नहीं है का बहाना कर इन चारों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। जब उनके कहने पर खाना लाने वाले चारों व्यक्ति सो गए तो इन चारों ने तेज कटार से उनके गले काट दिए। इसके बाद जब उन्होंने विष मिश्रित भोजन किया तो
ये चारों भी सदैव के लिए सो गए और यह धन की गागर वैसी की वैसी पड़ी रही। इतनी कथा सुनाकर गुरुदेव जी ने पुनः शिष्य से कहा कि ले अब आंखें खोल कर देख ले, यह धन के लोभ का प्रत्यक्ष दुखदायी परिणाम है। जैसा हमने कल कहा था कि वह आज स्वयं तू देख ले, वे सभी इस धन को हड़पने की इच्छा से ही मर गए। अब इस धन को ले जाने वाला कोई भी न बचा। बोल अब क्या कहता है? यदि चाहे तो इस गागर को उठाकर ले चल। यह सब सुनकर चेले ने कान पकड़े और वह स्वयं को धिक्कारता हुआ गुरुदेव जी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगा। तब गुरुदेव जी ने उसे वास्तविक प्रेम भक्ति का उपदेश दिया तथा क्षमा प्रदान की। तत्पश्चात गुरुदेव जी के साथ से आगे यात्रा के लिए चल दिया। तात्पर्य यही है कि धन का लोभ ही समस्त दुखों और विपत्तियों का मूल है। ऐसे ही सब पदार्थों के लोभ का भी परिणाम समझ लेना चाहिए। विचारवानों को चाहिए कि प्राध्य के अनुसार जितना भी मिल जाए उसी में ही प्रसन्न चित्त एवं संतुष्ट रहे तथा संत सत्पुरुषों की पावन संगति में जाकर उनसे नामोपदेश ले भजन स्थान का प्रयत्न करे, भजन ध्यान का प्रयत्न करे। जैसे ही श्री रामायण में भी यह प्रसंग आया है। भगवान श्री रामचंद्र जी वन में सबरी से वचन फरमाते हैं, अष्टम यथा लोभ संतोषा। यही माया के लोभ वह लालच से छूटने का सरल उपाय है। मालिक के दिए हुए धन वह पदार्थों पर संतुष्ट रहना चाहिए। यह 8वीं भक्ति कहलाती। धन का लोभ कितना भयंकर होता है यह इस दृष्टांत में आप पढ़ चुके हैं। इसलिए प्राणी मात्र को इससे छुटकारा पाना चाहिए तथा भगवत भजन में और मालिक के गुणवाद में लीन रहकर अपना लोक परलोक उज्जवल बनाना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। धन पवित्र गुरु सेवा में, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र होए स्मरण में, तीनों विधि कल्याण। तन की पवित्रता का साधन सत्पुरुषों की वाणियों ने सद्गुरु की सेवा बताया है। जो सद्गुरु दरबार की श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं उन भाग्यशाली जीवों के शरीर पावन है। जैसे गुरुवाणी में कहा भी गया है, साचा नावण गुरु की सेवा, सद्गुरु की पवित्र सेवा ही सच्चा स्नान है। इससे मन की समस्त मलिनता दूर होती है। अपने द्वारा कमाए हुए धन को दान वह उपकार के कार्यों में लगा चाहिए जिससे परमार्थिक लाभ प्राप्त हो सके। मन के ऊपर जो मल विक्षेप आवरण के 3 पर्दे चढ़े हुए हैं, यह परमात्मा के भजन वह स्मरण करने से ही दूर होंगे तथा मन में पवित्रता वह निर्मलता आएगी। अगर किसी ने अपनी आयु भर यह शेष कार्य नहीं किया तो उस मनुष्य की मृतक पितृ देह से जंगली जानवर तक भी घृणा करते हैं। इस प्रस्तुत दृष्टांत में इसी तथ्य का समर्थन किया गया है। धनामाल नाम का कोई सेठ था जो कि अपने व्यावहारिक कार्य व्यवहार में बहुत प्रवीण था। चंद्रमा उसका बली था।
लक्ष्मी मानो उस पर नौछावर थी। दिन दुगनी और रात चौगुनी धन की आमदनी से उसने अपने घर में धन से खजाना भर दिया। इसी प्रकार धननाथ सेठ अपने इस ऐश्वर्य में जीवन से फूला न समाता था। चांदी के रुपयों के अंबार, सोने की ईंटें, रत्न मणियां और पन्नों के ढेरों से ढेर देखकर उसका वक्ष स्थल मारी प्रसन्नता के पृथ्वी से गज ऊपर उछलता था। इतना कुछ प्रचुर मात्रा में होते हुए भी माया से पुजारी सेठ का स्वभाव इस प्रकार का था कि अगर कोई उसके द्वार पर भिखारी भिक्षार्थी आ जाता तो उसे उस समय मानो उसको सांप सूंघ जाता। आप से बाहर होकर यह भिखारियों को धिक्कार देता, उन्हें चली कटी बातें सुनाता, परंतु इतने पर भी वह संतुष्ट न हो पाता। अपने नौकरों से कहकर उन बेचारों दीन दुखियों को धक्के देकर निकलवा देता। यदि कभी कोई अनाथालय, गौशाला, मंदिर, कुआं आदि परोपकार कार्यों के लिए दान मांगने आते तो उस समय सेठ जी को तो नानी ही मर जाती। झट से तुनक कर बोले उठते, अरे मेरे पैसे के दुश्मनों, तुम्हें और कोई भी घर नहीं सूझता जो सीधे इधर ही भागे चले आते हो। जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो। बस फिर क्या मजाल जो कहीं किसी के पल्ले एक फूटी कौड़ी भी पड़ जाए। विपरीत इसके सेठ के लड़के कुछ धार्मिक विचारों के थे। वे अपने पिता के इस दुर्व्यवहार को पसंद नहीं करते थे। वे चाहते थे कि पिताजी अपने धर्ममय समय को अपने परलोक सुधार की ओर लगाए, परंतु सेठ जी अपने लड़कों को कब सुनने वाले थे। बच्चों ने एक दिन कहा, पिताजी आज हमारे नगर में एक अच्छे मधुरभाषी और विद्वान महात्मा जी कथा करने के लिए पधारेंगे। रात्रि को 9 से 10 बजे तक 1 घंटा श्री रामायण की कथा करेंगे, इसलिए आपको भी हम वहां अपने साथ ले जाएंगे। यह सुनकर सेठ जी झट से बोले, क्या कहा? रामायण की कथा होगी मंदिर के आंगन में? तो फिर मैं क्या करूँगा? मुझे कथा वथा सुनने की फुर्सत ही कहाँ है। मैं तो पहले भी कभी नहीं गया और नहीं अब जाऊँगा। अभी तो वहाँ बहुत आयु पड़ी है कथा वर्ताव करने और सुनने की। इस पर बच्चों ने दोबारा कहा, पिताजी यदि आप कथा सुनना पसंद नहीं करते तो उन्हें तेजु में ईश्वर रूप संत जी के पवित्र दर्शन ही करके चले आएंगे। उनके आशीर्वाद से हमारा और आपका कितना कल्याण हो जाएगा। पिताजी आपको पता नहीं कि संत महात्माओं के दर्शन बड़े भाग्यों से मिलते हैं। जैसे कहा भी है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बस यह सुनना था कि सेठ जी को तो आग लग गई। कहने लगा, अच्छा कल के छोकरों, आज तुम भी मुझे समझाने आए। बहुत देखे हैं ऐसे महात्मा मैंने। यदि तुम्हें उन पर ऐसी श्रद्धा तो तुम ही जाकर अपने भाग्य जगा लो। मुझे यह तुम्हारी झिक अच्छी नहीं लगती। अपने मनी राम को तो नहीं तीर्थ को के दर्शन अच्छे लगते हैं और नहीं पूजा पाठ सत्संग आदि। हमें तो जैसे तैसे इस उदरपूर्ति की ही धन सवार है। हमारा यह सिर किसी के आगे झुकना नहीं सीखा। किसी ने सत्य ही कहा है,
सूर्य के प्रकाश से सारी सृष्टि जगमगा उठती है, परंतु उसी सूर्य के प्रकाश को उल्लू देख नहीं पाते। चांदनी रात को सब पसंद करते हैं, परंतु चोरों को चांदनी रात अप्रिय लगती है। वे चाहते हैं सदैव अंधेरी रात ही हो और हम अपना कार्य सिद्ध कर लें। घी से स्निग्ध की हुई रोटी से बंदर घृणा करता है, जबकि अन्य सब लोग उससे चाप से खाते हैं। गधे मिश्री की अपेक्षा गंदगी में मुंह मारना अधिक पसंद करते हैं। मशाल का प्रकाश नेत्री मनुष्य को दुखदायी प्रतीत होता है, जबकि सब लोग उसकी रोशनी से लाभ उठाते हैं। जो कानों से बहरा हो उसके लिए राग गाने आदि सब निरर्थक है। अतः जिस प्रकार कहा भी है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। इनकी सुगंधित से हाथी को क्या लाभ, जिसने कि स्नान करके अपने ऊपर फिर सूंड से मिट्टी वह कीचड़ ही डाल लेना है। इसी तरह से जो भाग्यहीन मनुष्य को उसको हरि कथा वह संतों के सत्संग आदि रुचिकर नहीं लगते, वह उनसे दूर ही रहना चाहता है। अब आइए अपनी कहानी पर। इसी तरह से सेठ धन्ना मल का माया के धंधों में जीवन व्यतीत हो रहा था। देव योग से उसको किसी कार्यवश नगर के 15 मील की दूरी पर किसी गांव में जाना आवश्यक हो गया। संध्या समय था। भगवान भास्कर अस्ताचल की ओट में अपना मुख छिपा चुके थे। अंधकार छा रहा था। सेठ जी अपने 2 विश्वास पात्र साथियों सहित घोड़ों पर सवार होकर एक घने जंगल में जा रहे थे। ऊबड़ खाबड़ मार्ग था। यह तो सबको विदित था कि हिंसक पशु रात्रि होने पर प्राय अपने अपने शिकार की टोह में निकलते हैं। सो यहाँ भी जंगल में होने के नाते अकस्मात एक सिंह दहाड़ता हुआ एवं हृदय विदारक गर्जन करता हुआ उस ओर ही आ निकला। जिस दिशा में यह सेठ जा रहे थे, एकाएक सिंह को समक्ष देखकर सबके हाथों के तोते उड़ गए। मारे बहके सेठ जी के अश्व ने जो ही उछाली भरी कि वह स्वयं को संभाल न पाए और घोड़े पर से गिर पड़े। नीचे पड़े एक नौकरदार पत्थर से उनका सिर जा लगा। इनका सिर टकराने से पत्थर का तो क्या बिगड़ना था, परंतु सेठ जी के सिर पर बहुत भारी चोट लगी। गुदगुदे सियान पर आराम करने वाले नौकर चाकरों का प्रभुत्व रखने वाले तथा सदैव मायावी रंगरलियों में लीन रहने वाले सेठ जी भला इस घातक चोट को कहाँ सहन कर सकते थे। कुछ देर वेदना से कहराते रहे और तड़पते रहे। पश्चात कुछ ही देर में उनके प्राण पखेरु शरीर में से ही उड़ान भर गए। तनक उन 2 व्यक्तियों का भी स्वकल्प परिचय ज्ञात कर लेवे तो सेठ जी के साथ यात्रा पर जा रहे थे। अपने समक्ष सिंह को आते देख उनकी कांटो तो खून नहीं वाली स्थिति बन गई थी कि क्योंकि उस समय तो सबके प्राण संकट में थे। उधर सेठ जी तो पहले से ही घोड़े से नीचे गिरकर तड़प रहे थे। ऐसी दशा में हर किसी को अपने प्राणों की पड़ी थी। अतः बलपूर्वक घोड़ों की लगाम खींचकर उन्होंने अब देखा न ताब और बौखलाते हुए सीधे घर पहुँचे। तभी कहीं जाकर उन्होंने सुख का श्वास लिया तथा कुछ देर बाद समस्त वृत्तांत आखिर से इति
तक सेठ जी के संबंधी को कह सुनाया। इसी प्रकार जीवन के अंतिम समय में सेठ जी के मन की बातें मन में लेकर चले गए। अब उनका 5 भौतिक शरीर निष्प्राण होकर भूमि पर पड़ा था। रात्रि होने को आई। जंगल जानवर इधर उधर अपने शिकार की टोह में बाहर निकल पड़े। एक संत वहीं कहीं निकट ही जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। संयोगवश वे भी उधर आ निकले। उन्होंने चुपचाप यह सारी कार्यवाही देखी। तब कुछ देर रुककर शांत भाव से लौटने ही वाले थे कि सामने एक गिद्धड़ को आते देखा। वह गिद्धड़ अपनी बहन लोमड़ी को यह परामर्श दे रहा था कि चलकर इस मृतक देह से अपना पेट भर लें। जो ही उन्होंने उस ओर कदम बढ़ाए और निकट पहुँचे कि उसी समय वहाँ आकाशवाणी हुई, होशियार, इस पापिष्ट शरीर को मत छू, क्योंकि इसके हाथों ने कभी दान देने का नाम नहीं लिया, कानों ने कभी पवित्र कथा अथवा सत्संग सुनने की चेष्टा नहीं की, संत महात्माओं के पावन दर्शनों के लिए इन आँखों ने कभी प्रयत्न नहीं किया, इसके पाँव भूल कर भी कभी तीर्थ स्थानों पर नहीं गई, इसके पेट में सदा उस अन्न की कमाई जाती रही जो धन अन्याय और अधर्म से एकत्र किया गया, तथा यह मस्तक आजीवन किन्हीं संत महापुरुषों के चरणों में नहीं झुक पाया। अतः इस देह का अंग प्रतिसंयंग निंदा और घृणा के योग्य है। तुम इसको तुरंत त्याग दो तथा किसी दूसरे भोजन की तलाश करो। श्रृंगाल तो आकाशवाणी सुनकर दूसरे शिकार की खोज में आगे बढ़ गया, लेकिन वहां पर उस समय जो महात्मा जी उपस्थित थे उन्होंने भी आकाशवाणी सुनी और यह शिक्षाप्रद संदेश जन साधारण के लिए उपस्थित कर, जिसका कि एक एक शब्द कितनी सच्चाई व श्रेष्ठता से भरा हुआ है। इस दृष्टांत से हमें 2 प्रकार की शिक्षा मिलती है। पहले यह कि यह काल भी एक अनूठा खिलाड़ी है, समस्त विश्व के साथ खिलवाड़ करता रहता है। जब जी चाहा किसी को भी उठाकर झोले में डाल दिया, चलते फिरते चुगते रहना इसका स्वभाव, जैसे कहा भी है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में। मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, कब सिर पर धमके देश विदेश अथवा जहाँ कहीं भी उसकी इच्छा हुई आकर जीव को गला दबोच डाला। इसलिए कभी यह न सोचना चाहिए कि सोचना चाहिए कि अभी मेरी बहुत उम्र पड़ी है। तो कहने का यही तात्पर्य है, जब तक जीव श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर चलते रहो और 2 घंटे नाम का सिमरन करते रहो। गुरु